हेलो क्लास 6 चैप्टर बेटा हम लोग मोशन वाला कुछ देख रहे थे, उसमें एक्टिविटी 6 हमें देखनी। लेट्स स्टार्ट। एग्जामिनेशन में कुछ दिन बच गए हैं, फटाफट जितने चैप्टर हमने आपने क्लास में बता रखा है। वैसे मैं एक बार डिटेल आई विल टेल यू इन द ग्रुप 2 कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहले फटाफट खत्म करते हैं इसको। सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंड्स, हाँ चींटियाँ जहाँ मिलती हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल सुगर ऑन इट। ठीक है, ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon। जल्दी अब चींटियों अगर चीनी रखोगे तो फटाफट चीनी आ जाएंगी, सॉरी चींटियाँ आ जाएंगी चीनी के पास ना। तो अब वो करते क्यों, देखो हमें रास्ता उनका देखना है। लाइन फॉर एनी वन एंड ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विथ ए पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। एक किसी चीटी को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनको देखिए कि उसको देखिए किस वे में वो मूव करिए। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर फ्यू सेकंड एज इट मूव्स अलोंग वन शीट ऑफ पेपर। ठीक है ना, पेपर के अलॉन्ग जैसे जैसे मूव करते हैं। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव एंड वाज। ये देखो मोशन इस तरीके की कुछ करेगी चीटी, ठीक है ना। आंट मूविंग, ईच पॉइंट यू हैव मार्क टू शोज वेयर द आंट मूव टू, कहाँ कहाँ गई इन इंटरवल ऑफ फ्यू सेकंड, कुछ कुछ सेकंड में। मोशन सीम टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इजंट इट। मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग टाइम के साथ साथ। ठीक है, इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, शेविंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इज इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो। नो मतलब पूछा जाए डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, कुछ किसी पार्ट में उसके मूवमेंट हो रहा था क्या। द ब्लेड्स ऑफ द फैन और हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग, कैसे मूव कर। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और ए ट्रेन, उनकी तरह मूवमेंट है क्या। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। ये जो मूवमेंट फैन के मतलब पत्तियों में या ट्रेन और गाड़ियों में जो मूवमेंट में अंतर है उसको हम जरा सा देखते हैं। ठीक है, अब इसी से ओरिजिनेट होगा टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन फिर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, ऐसे मार्च पास ऑफ सोल्जर ऑन ए परेड फॉर द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन, पत्थर गिरते। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, sprinters in a 100-meter race also move along a straight track। can you think of more such examples from your surrounding, कुछ और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या सराउंडिंग से। देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब एक सीधी लाइन, देखो ये भी एक सीधी लाइन पे, ये बंदे भी सोल्जर जो है एक सीधी लाइन में मूव करते हैं, तो उस ऐसे मोशंस को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब मोशन के टाइप पे हम आ गए बेटा, ठीक है ना। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक ए स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड वॉल इट विथ योर हैंड, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, पत्थर बांध के उसको घुमाना है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, अगर बीच में आप खड़े हो जाइए एक पत्थर किसी धागे में बांध के घुमाइए तो ऐसे ऐसे आपके चारों तरफ घूमेगा ही। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। ठीक है, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, हाँ हाथ से बराबर दूरी रहेगी चाहे जहाँ वो रहेगा। ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर मोशन। ये देखिए सर्कुलर मोशन यहाँ भी शो हो रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन, पंखा भी सर्कुलर मोशन करता है ना। Some objects in the circular motion, the motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are example of what, circular motion। the electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the, वो खुद नहीं मूव कर रहे हैं लेकिन उनके ब्लेड्स फैन रोटेट एंड सो द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, इसके फैन के मतलब पत्तियाँ जो रोटेट करती है। ठीक है, इफ़ यू मार्क ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। जैसे इस सेंटर से, जहाँ सेंटर है यहाँ से इसकी दूरी, कोई एक पॉइंट अगर मान लो कि कोई एक पॉइंट किसी भी एक पॉइंट यहाँ कर दिए तो इससे इसकी दूरी का हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है ना, ये बताना चाह रहा, रिमेन्स दे रोटेट, रोटेशन से कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन सब केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, रिपीट करता है कुछ समय बाद अपने प्रोसेस को। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब पीरियड के बाद रिपीट करना। टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7, नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट।
दिस इज पेंडुलम, पेंडुलम की तरह, जैसे एक ये पेंडुलम होता है, देखो यहाँ बना भी है पेंडुलम, ऐसे पीरियोडिक मोशन, इसको पीरियोडिक मोशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक पीरियड के बाद रिपीट करेगा, यहाँ से एक निश्चित समय के बाद इधर जाएगा, फिर निश्चित समय के बाद इधर जाएगा, फिर इधर इधर इधर, तो ये इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। दिस इज अ पेंडुलम, पुल द स्टोन, एक स्टोन को अपनी तरफ खींचना टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो, नाउ द पेंडुलम इज इन द मोशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, बिकॉज ये इक्वल समय के बाद अपने प्रोसेस को रिपीट करेगा प्रोसेस को रिपीट करेगा। ए ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन स्विंग, string of a guitar or the membrane of drums, tabla being played are all examples of periodic motion where repeat होता है, where objects or part of it repeats its motion after a fixed interval of time, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो प्रोसेस रोटेट हो रहा है, सॉरी रोटेट करें, रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ नोन एज व्हाट, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियड से ही पता चला कि एक निश्चित पीरियड के बाद रोटेट रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। देखो ये झूला, जैसे ये बच्ची इधर आ रही है ना, तो एक निश्चित समय के बाद पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, तो इसे पीरियोडिक मोशन है, बार बार रिपीट हो रहा है और एक निश्चित समय के बाद हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ इट्स रिपीट इस मोशन, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व शेविंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट एंड इट्स व्हील मूव्स विद ए सर्कुलर मोशन, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन एंड कॉन्टिन्यूसली एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, इजंट इट, ऐसा होता है ना। दिस नीडल इज अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन। आप जितने भी एग्जांपल देखो, पीरियोडिक मोशन का मतलब हमने आपसे बता दिया कि एक निश्चित समय के बाद वही प्रोसेस रिपीट हो तो पीरियोडिक मोशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग ए ग्राउंड, किसी बॉल का मोशन किसी ग्राउंड के अलोंग, the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground, ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। दस द बॉल अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि सीधा जा रहा है, एज वेल एज रोटेशनल मोशन, क्योंकि अपने में रोटेट भी होते हुए ऐसे 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 आगे बढ़ता है बॉल, दोनों मोशन हो रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जैसे बॉल मूव करता है तो दो टाइप का मोशन, रेक्टिलिनियर क्योंकि सीधी दिशा में जा रहेगा बॉल, और रोटेट करते हुए जाएगा, इसलिए रोटेशनल और रेक्टिलिनियर दोनों। वाई डिड मेनी मेजरमेंट लिसन, why did many measurement activities and discussed some kinds of motion, we did many measurement, हाँ ऊपर हमने डिस्कस किया, we saw that motion is a change in the position of an object with time, motion का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज टाइम के साथ साथ, the change in this position can be determined through distance measurements के साथ, ठीक है। this allows us to know how fast or slow a motion is, the movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from flower to flower, वो भी मोशन है, रिवर फ्लोइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी सो दैट देयर इज अ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, मतलब मोशन हर तरफ है हमारी चारों तरफ। कीवर्ड्स सब कुछ हमने देख लिया है। अभी देखा सर्कुलर मोशन क्या, डिस्टेंस मेजरमेंट मोशन देखा, पीरियोडिक मोशन भी देखा कि रेक्टिलिनियर मोशन भी देखा, ये एसआई यूनिट हमने देख रखा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने देख रखा है। समरी को एक बार आप ऐसे ही सब कुछ मैं बता चुका हूँ, एक बार रीडिंग लगाएंगे। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, थैंक यू।